local local government. Article 40 talks about organizing and empowering of पंचायती राज सिस्टम, यानी कि हमारे को यहाँ बोल रहा है कि हम फॉर्म करने की बात नहीं बोल रही बल्कि ऑर्गेनाइज और एम्पावर करने की बात हो रही, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम एंशियंट टाइम पीरियड से था। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल हो गया। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हाँ इंडिया में है ही नहीं, इंडिया में नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल का ये मतलब था कि पंचायती राज के जितना करीब जा सकते हो उतना करीब जाओ और वहाँ के ग्रास रूट लेवल के प्रॉब्लम्स को समझो कि स्टेट है, स्टेट ये बैठ करके समझो कि बेंगलुरु में बैठ करके रायचूर के छोटे से ज़िले में क्या हो रहा है ये इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो इसलिए इसको स्टेट को चाहिए कि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड पंचायत राज बनाए कि वो उसके प्रॉब्लम को वहाँ पे हल कर सके। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो 1992 में, फिर 24 अप्रैल 1993 पी.वी. नरसिम्हा के पीरियड में जो है ये पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन हुआ। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम क्या हुआ, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट हुआ। हिस्ट्री अगर इसकी देखेंगे तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बल्कि के नेहरू गवर्नमेंट में चला, 1952 फेल हो गया। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस बल्कि 1953 में चला, ये भी ख़त्म हो गया। फिर बलवंत राय कमेटी बनी 1957 में। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन नीडेड टू डू बोल के बोले ना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा। उसको क्या बोले, बलवंत राय कमेटी क्या बोली, इसको 3 टायर में डिवाइड करना, एक ग्राम पंचायत और एक पचवा पंचायत और एक ज़िला पंचायत। फिर उसके बाद क्या हुआ बोले तो राजस्थान में नागर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वो फेल हो गया। कब हुआ, नागर 1957 में। उसके बाद जो है सादिक अली कमेटी बनाया गया, कई को फेल हुए हैं बल्कि। उसमें 3 रीज़न दिए, एक था इलेक्ट्रिसिटी और एक था पावर्टी और द स्टेट वेयर नॉट कोऑपरेटिंग, स्टेट भी इसको जो कोऑपरेट नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी 1977-1988 में, जो कि जनता गवर्नमेंट पोस्ट इमरजेंसी की बात था। उसमें 132 रिकमेंडेशन दिए गए थे, जिसमें 2 टायर स्ट्रक्चर बताया गया था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 11th शेड्यूल 19th सब्जेक्ट डिवीजन ऑफ पावर्स बल्कि बनाए अंडर द आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 ओ तक बनाया गया। 3 टायर ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है। पंचायती समिति यानी पूरा एकदम ग्रास रूट, ग्राम पंचायत यानी इंटरमीडिएट और जिला पंचायत यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जनरल असेंबली ऑफ द विलेज। ग्राम सभा इज कॉल्ड एज द पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट 73 and 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 फॉर म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत राज। अब यहाँ देखें आर्टिकल 40 डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज अ यूनिट एंड सेल्फ गवर्नमेंट। Balwant Rai Committee recommendation to establish Panchayat Raj on the principle of a democratic decentralization. Balwant Rai Committee थी। The Congress government tried to organize the system. 33rd Constitutional Amendment Act 1992, which interpret part to 11th, containing Article 243 to Article 243A to O in the Constitution, यानी कि 9 if advising 3 tier system of panchayat, village level, the district level and the intermediate level. Standing between the village and the district panchayat is the state population above 20 lakh. Article 243D provide for the reservation and the seat for the scheduled caste and the scheduled tribe. No less than 1/3 and the total number of the seats has been reserved for the women. The term is the 5-year for Panchayati Raj. Any person eligible at the age of 21 be nominee of election.
Article 243G to Article 243H, and the responsibility could cover the preparing plan for the economic development and the social justice, implementing the plans to control over the certain matter related listed in 11th schedule, which contain 29 items. Land improvement, animal husbandry, child development, education, women development, distribution of power, the separation of the party and fishery. तो इतना है इसमें. थैंक यू.